हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और ये जो फर्स्ट ग्रेड की जो क्लासें चल रही है, हम फर्स्ट ग्रेड का संपूर्ण कोर्स करेंगे। अगर फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपके हिंदी सब्जेक्ट है, तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। जो हमारे टीचर लाइन की जो विशेष प्रकार से जो टीचर लाइन की तैयारी करिए उनको शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। बिना समय कमाए क्लास को शुरू करते हैं हम। तो देखिए, पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने सिद्धों के बारे में पढ़ा था। सिद्ध कैसे आए, कौन कौन सी उनकी परिस्थितियां थी। आज इस क्लास के अंदर हम जो सिद्ध जो साहित्य है, यानी सिद्ध साहित्य की प्रमुख जो रचनाएं और जो कवि है, यानी कौन कौन से जो सिद्ध है, हमने देखा है कि सिद्धों की संख्या वो 84 है। परंतु 84 जो पूरे सिद्ध हुए वो महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ ही सिद्ध है जो महत्वपूर्ण है और उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम उनकी रचनाओं के बारे में और जो सिद्ध है उनके बारे में देखेंगे। पहले नंबर पे है सरहपा, जो 769 ईस्वी में हुए थे। इनकी रचना है दोहा कोश। जो दोहा कोश है वो एक महत्वपूर्ण रचना है, कई बार पूछी जा चुकी है। सरहपा के जो अन्य नाम है, यानी जो सरहपा है वो सरहपा एक महत्वपूर्ण सिद्ध था। इसके जो अन्य नाम है सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र, यानी ये जो सारे नाम है वो सरहपा के ही है। अलग अलग इनके नाम है। सरहपा जो ये पा लगा हुआ है, ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया, ये एक सम्मान सूचक शब्द है, जिस प्रकार हम सा या जी लगाते हैं। इनकी जाति की बात करें तो ये ब्राह्मण था। सरहपा है वो कौन था? जाति से ब्राह्मण था। ये भी पूछा गया है एग्जाम में, सरहपा किस जाति से था? तो ब्राह्मण था। राहुल सांकृत्यायी ने इनका समय 769 ईस्वी माना है, यानी ये जो 769 ईस्वी इसका जो समय है वो राहुल सांकृत्यायन का मानना है। इन्होंने कुल 32 ग्रंथ लिखे थे, ये भी महत्वपूर्ण है। यानी सरहपा है, इनके जो मुख्य तो जो ग्रंथ दोहा कोश, हम जैसे हमने रचना के बारे में देखा, दोहा कोश इसकी महत्वपूर्ण रचना है। बाकी इन्होंने 32 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध दोहा कोश है जो ऊपर हमने देखा है। सर्वमान्य रूप से ये हिंदी के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं, ये भी मोस्ट है। सर्वमान्य मत का मतलब है सभी ने माना है कि हिंदी के जो प्रथम कवि है वो कौन है? जो राहुल सांकृत्यायन, वो जो सरहपा है, और इसको सभी विद्वानों ने माना है। और ये क्या है? सिद्ध है, जो ब्राह्मण जाति से थे। ये सहजयान सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी जो सिद्ध मार्ग है, सिद्धों का जो मार्ग है जिसको सहजयान बोला जाता है, इसके प्रवर्तन का जो कार्य है वो सरहपा ने किया था। इनका काव्य खंड काव्य की श्रेणी में आता है। महाकाव्य और खंड काव्य होता है, तो इसका काव्य वो खंड काव्य की श्रेणी में आता है, छोटे छोटे टुकड़ों में लिखा गया है। दोहा प्लस चौपाई पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम इनकी रचनाओं में मिलता है, यानी दोहा और चौपाई। दोहा चौपाई का मतलब जैसे दोहा आया उसके बाद में फिर चौपाई, जैसे 3 दोहे या 4 दोहे या 5 दोहे आ गए, उसके बाद में एक चौपाई आ गई, फिर 3-4 दोहे आ गए, फिर एक चौपाई आ गई। इस प्रकार की जो पद्धति है, वो पद्धति का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था? हमारे सरहपा ने किया था। सरहपा ने किया था, जो एक सिद्ध है। तो यहाँ तक जो हमने देखा, एक एक जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है और एक एक पॉइंट है उनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दोहा कोश रचना का संपादन राहुल सांकृत्यायन द्वारा किया गया। दोहा कोश का जो संपादन किया गया है, जो सरहपा ने जो लिखा था, उसके बाद में जो इसका संकलन करके जो संपादन किया है एक जगह, वो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। सिद्धों में सबसे पुराने है, यानी सबसे जो पहले जो ये थे पुराने हैं, ये मोस्ट लाइन है। वो सिद्ध कौन थे? सरहपा थे। सहजयानियों की भाषा संध्या नाम से जानी जाती है। पूछा गया है, सिद्धों की भाषा है। सहजयानी और सिद्ध एक ही है, सिद्धों की भाषा। तो सिद्धों की भाषा है वो कौन सी है? हमारी संध्या भाषा है। सिद्धों की भाषा कौन सी है? संध्या है। सहजयानियों की भी संध्या है। दोनों सहजयानी और सिद्ध है वो एक ही है, कंफ्यूजन आपको नहीं होना है।
अब जो सरपा, इस सरपा के संबंध में प्रमुख पंक्तियां है वो देकर पूछते हैं कि ये पंक्ति किसकी है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ये एक लाइन है जो देकर पूछा जाता है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, तो ये है वो सरपा की है, सरपा की है। जय मन पवन न संचरही, रवि नाही पवेश, ताही चित्त वट विषान करूं सरहे कवि उवेश। तो इसमें तो देखो सरह कवि नाम आ गया, तो इससे आप पकड़ लोगे। परंतु जब जय मन पवन न संचरही, रवि नाही पवेश, यहां तक देकर फिर डैश डैश कर दे, आपसे पूछ ले कि ये पंक्ति किसकी है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। अगर ये पूरी लाइन दे तब तो आपको सरह कवि नाम आ जाएगा और आप इसको पकड़ लोगे, परंतु अगर पूरी लाइन ना दे तो आपको कैसे समझ में आएगा, तो इसको याद करना पड़ेगा। और मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बता दिया कि इसको याद करने के लिए आप इनमें से एक शब्द को पकड़ लीजिए, जैसे जय मन पवन सरहपा, जय मन पवन सरहपा, नाद ने बिंदु सरहपा। तो इस प्रकार करके आप करोगे, 2-4-5 बार इसे रटते रहोगे। जो सारी लाइनें है, ये पंक्तियां आती है, इन पंक्तियों के एक पेज में लिखकर आप जहां भी तैयारी करते हो स्टडी टेबल के सामने आप इसको लगा दीजिए, बार बार इसको देखते रहिए। जब तक एग्जाम होगा तब तक आपके दिमाग में अच्छी से छप जाएगी, कंठस्थ हो जाएगी। तो यही याद करने का तरीका है। बाकी दिमाग में लोड लेकर आप करोगे, ये याद नहीं हो रही, याद नहीं, तो ऐसे याद होने वाली नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आप कर लीजिए। आगे देखो, अब जो सरहपा थे, सरहपा से संबंधित मैंने सारे पॉइंट लेने की कोशिश की है। और सरहपा से संबंधित जो सरहपा है, इस सरहपा से संबंधित आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा अगर आप ये पॉइंट अगर दिमाग में ऐड कर लेते हो, तो आपके सरहपा से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतने ही क्वेश्चन सरहपा से बनते हैं और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में 2 नंबर पे आते हैं सबरपा, जो 780 ईस्वी में हुए थे। वो 769 ईस्वी में थे। सरहपा कितने में? 769 ईस्वी में, और ये 780 ईस्वी में हुए थे। इनकी रचना है वह चर्यापद, महामुद्रा, वज्र गीति, वज्र योगिनी साधना। और इनकी जाति क्या थी? क्षत्रिय थी। सरहपा क्या थे? सरहपा क्या थे? ब्राह्मण थे। सरहपा ब्राह्मण थे और हमारे सबरपा वो एक क्षत्रिय थे, राजपूत थे। ये सरहपा के शिष्य थे, क्योंकि पहले सरहपा थे, सरहपा के बाद में ये बने, तो ये क्या थे? सरहपा के शिष्य थे। तो सरहपा के शिष्य कौन थे? सबरपा। सबरों, ये इस प्रकार है, सबरों। ठीक है, यह थोड़ा ये गलत है, ये मात्रा इसमें लगी है। सबरों, सबरों का मतलब होता है भील, भील जाति होती है। का सा जीवन यापन करने के कारण सबरपा कहलाई, यानी भीलों के जैसे रहन सहन था इनका, इसी कारण ये सबरपा कहलाई। आगे हमारा 3 नंबर में लुईपा, 773 ईस्वी के लगभग, यानी ये 773 ईस्वी के लगभग है। रचना इसकी लुईपाद गीतिका, लुईपाद गीतिका। तो ये तो इसके नाम से याद रह जाएगी, मोस्ट है परंतु इसके नाम से याद रह जाएगी, जैसा इसका टेंशन लेना नहीं है। आगे देखो, ये सबरपा के शिष्य थे। अब देखो, सरपा, सबरपा और लुईपा। सरपा के शिष्य कौन थे? सबरपा। सबरपा के शिष्य कौन थे? लुईपा। तो एक क्रम याद रखना आपको। सबरपा के शिष्य थे। इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था। अब देखो, ये जो सरपा थे ये क्या थे? ब्राह्मण थे। ये क्या थे? ब्राह्मण थे। सबरपा कौन थे? ये हमारे क्षत्रिय थे, ये क्षत्रिय थे। लुईपा कौन थे? कायस्थ थे। जाति इनकी क्या थी? कायस्थ। तो तीनों की जाति अलग अलग है। इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था। 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। अब देखिए, सबसे पुराने कौन है? सबसे पुराने है, सबसे प्राचीन है, वो है सरपा। कंफ्यूजन नहीं होना है, याद रखना अच्छे से। सबसे पुराने या प्राचीन है वो क्या है? सरपा है। और सबसे ऊंचा स्थान किसका माना गया है? वो है हमारे लुईपा का। लुईपा का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। तो यहां पर आपको अपने दिमाग में सेट रखा है कि सबसे
ऊंचा है तो दिमाग में आ जाए और सरपा कर दो तो गलत हो जाएगा। सबसे ऊंचा स्थान है 84 सिद्धों में, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है लुइपा का माना गया है, और 84 सिद्धों में सबसे प्राचीन या पुरानी है वो क्या है, सरपा। ठीक है, इनके संबंध में प्रमुख पंक्ति है लुइपा के संबंध में, का तरुवर पंच विडाल चंचल चिए पहिट्यो काल। तो ये पंक्ति है वो हमारे लुइपा के संबंध में है। आगे आता है हमारा डोम्बिम्पा, जो 840 ईस्वी के लगभग हुए थे। इनकी जो रचनाएं वो है डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीपोपदेश, और जाति इनकी क्या थी, क्षत्रिय थी। तो क्षत्रिय जाति के दो हो गए, क्षत्रिय जाति के कौन हो गए, एक तो हमारे सबरपा हो गए और एक हमारे डोम्बिपा हो गए। अगर आप इसको क्रम से याद करोगे, सरपा, सबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, सरपा, सबरपा, लुइपा, डोम्बिपा। पहले हो जाएगी ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और क्षत्रिय, इस प्रकार। कुल ग्रंथ इनके थे वो 21 थे, 21 ग्रंथ थे। ये विरूपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, विरूपा के। तो डोम्बिपा है वो किसके शिष्य थे, विरूपा के शिष्य थे। क्योंकि बीच में मैंने आपको बताया जो मुख्य मुख्य जो हमारे सिद्ध है उन्हीं के बारे में हम देखेंगे और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज्यादा महत्वपूर्ण उनके बारे में हम नहीं देखेंगे। तो डोम्बिपा के जो शिष्य है, डोम्बिपा जो शिष्य थे वो विरूपा के थे, इनके गुरु का नाम है वो विरूपा था। फिर हमारा 5 नंबर पर कहपा, जो है 820 ईस्वी के लगभग, 820 ईस्वी के लगभग। इनकी जो रचनाएं चर्या चर्ये विनिश्चय, कहपाद गीतिका। जन्म इसका कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ये ब्राह्मण थे। तो हमारे देखो ये सरपा है वो भी क्या थे, ब्राह्मण थे। जो सरपा और कहपा ये ब्राह्मण थे, सबरपा और ये हमारे ऊपर नाम आया अभी डोम्बिपा, ये क्या थे, ये हमारे क्षत्रिय थे। और लुइपा वो कायस्थ थे। ये जालेंद्र पा के शिष्य थे, जालेंद्र पा के शिष्य थे। रचित ग्रंथों की संख्या इनकी 84 मानी जाती है, सॉरी 74 मानी जाती है, 84 नहीं 74 है। ये सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान व सबसे बड़े कवि है, ये सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान व सबसे बड़े कवि है। अब देखो 84 सिद्धों में सबसे पुराने पूछे, 84 सिद्धों में सबसे पुराने कौन है, 84 सिद्धों में सबसे पुराने का नाम आए तो हमारे को करना है सरपा, सरपा। 84 सिद्धों में सबसे पुराने है वो क्या है, सरपा है। 84 सिद्धों में सबसे जो प्रसिद्ध है वो क्या नाम आए तो उस कौन करना है हमारे को, लुइपा करना है। और ये कह पाया वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि है। ये सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े कवि है। तो बड़े कवि का नाम और सर्वश्रेष्ठ का नाम आए तो हमारे को करना है कहपा। तो अलग अलग आपको याद रखना है। पुराने कवि का नाम आए तो सरहपा करना है, प्रसिद्ध या कवि का नाम आए 84 सिद्धों में तो लुइपा को करना है, और सबसे विद्वान और सबसे बड़े कवि का नाम आए तो कहपा करना है। ये अलग अलग आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये सिद्धों में जो 5 जो हमने देखे ये महत्वपूर्ण जो सिद्ध थे जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी के बारे में बहुत ही कम पूछा जाता है, यही अक्सर पूछे जाते हैं और इनसे संबंधित मैंने सारे पॉइंट लेने की कोशिश की है। अगर इतना आप याद कर ले तो सिद्धों से संबंधित आपकी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। इसके बाद में हम करेंगे नाथ साहित्य, जो अगली क्लास के अंदर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।